नमस्कार दोस्तों, इलेक्ट्रिकल फ्रेंडली चैनल में आपका स्वागत है। यहाँ आप सीख पाएंगे सबस्टेशन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, रियल केस स्टडीज़ ऑफ पावर सिस्टम और बहुत सारे इम्पोर्टेंट इलेक्ट्रिकल फंडामेंटल्स। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है नॉन डायरेक्शनल डायरेक्शनल रिले का फंडामेंटल्स। काफ़ी रिलेज मार्केट में अवेलेबल है, हमारे सबस्टेशन में भी अवेलेबल होंगे, जो नॉन डायरेक्शनल भी होंगे और डायरेक्शनल भी होंगे। तो दोनों में क्या डिफरेंस है, दोनों में फंडामेंटली क्या डिफरेंस है, उसके बारे में बात करेंगे। और दोनों रिले कैसे काम करते हैं, अलग अलग दोनों का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, उसके बारे में भी बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे नॉन डायरेक्शनल रिले। मान लो कि ये एक सर्किट है, ये सोर्स, यहाँ पे एक सोर्स एस दिया हुआ है, एक यहाँ पे रिले है, ये एक रिले यहाँ पे सर्किट 1 और एक सर्किट 2 में भी एक रिले है मान लो, और यहाँ पे भी एक रिले है। नॉन डायरेक्शनल मीन्स कि इसमें कोई डायरेक्शन नहीं है, वो कोई भी डायरेक्शन में काम करेगा, बाय डायरेक्शनल बोलते हैं उसको। ठीक है, उसके लिए फॉरवर्ड या रिवर्स ऐसा कोई डायरेक्शन वो मायने नहीं रखता है। मान लो कि यहाँ पे जो सेटिंग है हमारा 100%, 20% और फुल का है, और हमारा जो TMS है वो 0.1 है। यहाँ पे मान लो कि मेरा 100%, 20% और मेरा जो TMS है वो 0.05 है। सेम सेटिंग यहाँ पे एप्लीकेबल मैं कर लेता हूँ, 20%, 0.1 और यहाँ पे भी सेम इस डायरेक्शन में जो है 100, 20, 0.05। मान लो कि सर्किट 1 में दोस्तों फॉल्ट है, तो क्या होगा कि सोर्स 1 से जो फॉल्ट फीड होगा वो यहाँ पे आके, ये पॉइंट पे आके, ये एक फॉल्ट करंट यहाँ से जाएगा और एक फॉल्ट करंट यहाँ पे भी जाएगा। ओके, दो पाथ बनेंगे इसके। ठीक है, तो पहला जो पाथ है वो यहाँ से लेके यहाँ तक जाएगा और हमारा फॉल्ट है वहाँ तक जाएगा। दूसरा जो पाथ है वो पूरा ये घूम के, ये पूरा यहाँ से, ये बस से लेके, ये बस के ले से पूरा घूम के यहाँ तक आएगा। तो एक पाथ ये हुआ, दूसरा पाथ ये हुआ। अभी दोस्तों हमारा जो फॉल्ट करंट है वो काफ़ी जगह पे पास होके आया। तो पहला सेक्शन ये रहा, ये हमारा पहला सेक्शन है, तो यहाँ से यहाँ तक गया। तो यहाँ पे कौन सा रिले आएगा, तो ये रिले RS रिले आएगा, तो ये रिले क्या हो जाएगा, ऑपरेट हो जाएगा। दूसरा जो सेक्शन है वो यहाँ से होगा, यहाँ पे दोस्तों 0.1 सेटिंग है, वो ज़्यादा है। तो यहाँ पे आके फिर यहाँ पे 0.05 कम सेटिंग है दोस्तों। तो इसके बाद नेक्स्ट ब्रेकर मेरा ये ट्रिप होगा। ठीक है, और इसके बाद मेरा फॉल्ट करंट आगे जाएगा, यहाँ पे भी सेम सेटिंग है, तो ये भी ब्रेकर हमारा ट्रिप होगा। तो 1, यहाँ पे A1, ये 2 और ये 3, तीनों ब्रेकर हमारे ट्रिप हो जाएंगे और हमारा दोनों सर्किट बंद हो जाएगा, ट्रिप हो जाएगा। फॉल्ट है सर्किट 1 के अंदर, बट उसके बावजूद भी हमारा जो सर्किट 2 है वो भी क्या हो जाएगा, ट्रिप हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे कोई भी जो भी सबस्टेशन होगा वो क्या हो जाएगा, ज़ीरो, मीन्स कि यहाँ पे उसको पावर नहीं मिलेगा। ये रिले के अंदर, नॉन डायरेक्शनल रिले के अंदर हमें यहाँ पे परफेक्ट ट्रिपिंग नहीं मिलता है। मान लो कि यहाँ पे ये सर्किट नहीं है, ये निकाल दो, अभी सिर्फ 1 ही है, तो ये यहाँ पे नॉन डायरेक्शनल रिले है वो सही है कि यहाँ पे फॉल्ट होगा तो ये रिले हमारा ट्रिप हो जाएगा और हमारा जो सर्किट है वो डेड हो जाएगा, बंद हो जाएगा, तो ठीक है। बट जहाँ पे 2 से ज़्यादा सोर्स है, मान लो कि यहाँ पे भी कोई सोर्स है, तो वो उस टाइम पे डायरेक्शनल रिले ही हमारे पास बेस्ट ऑप्शन है। नॉन डायरेक्शनल रिले उसमें काम नहीं करेगा, वो रॉन्ग ट्रिपिंग देगा और हमारा जो हेल्दी पोर्शन है वो भी ट्रिप हो जाएगा। यहाँ पे हम बात करते हैं डायरेक्शनल रिले के बारे में अब। तो डायरेक्शनल रिले कैसे काम करेगा दोस्तों, तो सेम सेटिंग हम यहाँ पे एप्लीकेबल करते हैं, 20.1 और यहाँ पे 120, 0.05। यहाँ पे भी सेम सेटिंग जो इस साइड का है 120, 0.1 और यहाँ पे 120, 0.05। अभी मान लो कि सर्किट 1 में फॉल्ट है। ओके, सर्किट 1 में क्या है, हमारा फॉल्ट है। तो अगेन फॉल्ट करंट यहाँ से जाएगा, दो पाथ बनेगा, पहला पाथ जाएगा यहाँ से, दूसरा पाथ जाएगा यहाँ से। ठीक है, पहला पाथ ये गया तो पहला नंबर का ब्रेकर ये ट्रिप हो गया। अभी फॉल्ट करंट यहाँ पे यहाँ से जाएगा। अभी डायरेक्शनल क्या होगा, डायरेक्शनल दोस्तों यहाँ पे रिले है हमारा एक, ठीक है, यहाँ पे दोनों साइड एक रिले है, वो समझ लो आप, रिले है। तो डायरेक्शन रिले क्या करेगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में काम करेगा। तो फॉरवर्ड डायरेक्शन क्या हुआ, तो लाइन के साथ उसका फेस देखो, तो लाइन के साइड उसका फॉरवर्ड हुआ, यहाँ पे इसका फॉरवर्ड ये होगा, यहाँ पे इसका ये फॉरवर्ड हुआ, यहाँ से उसका ये फॉरवर्ड हुआ।
तो यहाँ से जो करंट गया सामने से, तो ये जो रिले हैं उसके लिए क्या हो गया, रिवर्स डायरेक्शन हो गया, ठीक है, क्योंकि उसकी उसकी करंट की डायरेक्शन क्या है, ये है फॉरवर्ड डायरेक्शन। तो यहाँ से जो करंट जाएगा उसके लिए रिवर्स हो जाएगा, और ये करंट यहाँ से घूम के फिर यहाँ पे एंटर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे एंटर होगा तो ये दोनों का डायरेक्शन क्या होगा, सेम हो गया। तो ये रिले है वो ट्रिप करेगा। तो हमें तो यही चाहिए, क्योंकि सर्किट 1 में ही फॉल्ट है, तो सर्किट 1 के दोनों रिले क्या होंगे, ट्रिप होंगे। बट सर्किट 2 का एक भी रिले ट्रिप नहीं होगा और वो कंटिन्यूस चलता रहेगा। तो डायरेक्शन रिले के अंदर ये खूबी है कि वो फॉरवर्ड डायरेक्शन या रिवर्स डायरेक्शन दोनों में से कोई भी डायरेक्शन हमारे रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम उसको सिलेक्ट करके हम अपना फॉल्ट करंट जो है उसको वहाँ से पास ऑन करके हम ट्रिपिंग को बचा सकते हैं, ट्रिपिंग को हम प्री डिफाइन कर सकते हैं। डायरेक्शन रिले के अंदर ये एंगल डालना बहुत ज़रूरी है। डायरेक्शन रिले जब हम करते हैं, डायरेक्शन रिले का सेटिंग करते हैं, तब ये तीनों एंगल बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला है इंडक्टिव, मीन्स कि हमारा जो लोड पैटर्न है, हमारा जो लाइन है, ट्रांसमिशन लाइन, उसमें जो लोड आएगा उसका पैटर्न क्या है, इंडक्टिव है या क्या रेजिस्टिव है या फिर कैपेसिटिव है। तो इंडक्टिव है तो उसका ओवर करंट का जो एंगल है वो 45 डालना है, और जो अर्थ फोल्ड है तो उसका एंगल डालना है -45। रेजिस्टिव है तो 90 ओवर करंट में, 0 डिग्री ग्राउंड में, अर्थ फोल्ड में। और कैपेसिटिव है तो 135 ओवर करंट में और 45 है वो अर्थ फोल्ड में, यानी कि ग्राउंड फोल्ड में। हमारा जो मैक्सिमम लोड होता है वो इंडस्ट्रियल होता है, तो इसके कारण मैक्सिमम जो ट्रांसमिशन लाइन्स लोड जो कैरी करती है वो क्या करती है, इंडक्टिव। तो हमें ज़्यादातर यूज़ करना होता है +45 और -45। अभी डायरेक्शन रिले काम कैसे करता है, तो पहले हम ओवर करंट का एग्जांपल लेंगे। मान लो कि हमारा ओवर करंट का फॉल्ट है आर फेज ओवर करंट का फॉल्ट है दोस्तों, ठीक है। तो क्या होगा कि हमें पता है कि हमारा जो आर फेज का वोल्टेज है वो 0 डिग्री पे होता है, वाई फेज़ है वो 240 डिग्री पे होता है, और बी फेज़ है वो 120 डिग्री पे होता है। ओके, तो मान लो कि आर हमारा 0 डिग्री, तो ये हमारा वी आर हो गया। ओके, जो वाई फेज़ है 240 पे होता है दोस्तों, तो ये हमारा क्या हो गया, वाई फेज़, वी वाई। और जो बी है वो हमारा होता है 120 डिग्री, तो ये हमारा वी बी हो गया। ओके, तो तीनों पीटी हमारे पास आ गई। अभी डायरेक्शन रिले के अंदर ओवर करंट में ये काम ऐसे करेगा कि मान लो कि आर फेज़ का फॉल्ट है, तो वो आर फेज़ का करंट रिले कंसीडर करेगा, और जो वोल्टेज है वो वाई और बी का करेगा। क्यों ऐसा, क्योंकि हमें पता है कि जिस फेज़ का फॉल्ट होगा, ठीक है, उसी फेज़ का वोल्टेज क्या होगा, डाउन होगा थोड़ा, वो नॉर्मल वोल्टेज नहीं रहेगा। बट बाकी के 2 फेज़ हैं उसका वोल्टेज क्या रहेगा, हेल्दी रहेगा। ओके, तो आर फेज़ का करंट है, आर फेज़ में फॉल्ट है, तो आर फेज़ का पीटी ले नहीं सकते हम, ठीक है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, रिले क्या करेगा, रिले वाई और बी का पीटी लेगा रेफरेंस के लिए। ओके, तो रिले वाई और बी का पीटी लेगा। ओके, तो यहाँ पे हमारा जो आर सी एंगल है, जो एंगल मैंने अभी बताया था आपको कि हमें क्या रखना है, ओवर करंट में 45 डिग्री रखना है। ओके, तो ये 45 डिग्री अभी आप मान के चलो कि हमारा जो ओवर करंट का जो आर सी एंगल है, रिले कैरेक्टरिस्टिक्स एंगल जिसको बोलते हैं, वो 45 डिग्री है। ओके, अभी हमें यहाँ पे एक वेक्टर ड्रॉ करना पड़ेगा। वेक्टर क्या होगा कि हमारा जो वी वाई का जो वोल्टेज है, यहाँ से हम अगर उसको ऑपोजिट डायरेक्शन में करेंगे, ये रिले फंडामेंटली कैसे काम करेगा उसके बारे में बात कर रहे हैं दोस्तों। तो मान लो कि ये हमारा वी वाई डैश हो गया, वी वाई डैश। ओके, वी वाई के ऑपोजिट, और वैसे ही ये वी बी का ऑपोजिट हो गया, वी बी डैश। तो इसके कारण क्या हुआ, एक वेक्टर बन गया। यहाँ पे भी क्या बन गया, एक वेक्टर बन गया। तो यहाँ पे जो वोल्टेज आएगा वो क्या आएगा, वी बी वाई, और यहाँ पे जो वोल्टेज आएगा वो होगा वी वाई बी। ओके, तो वी वाई बी का डायरेक्शन क्या होगा, ये होगा, ये मेरा थोड़ा ड्राइंग साइड में हो गया, बट वी वाई बी का डायरेक्शन ये हो गया। तो इसको हम मानते हैं वी वाई बी, और यहाँ पे हो गया वी आर। ओके, तो हमें पता है कि हमारा जो यूनिटी पावर फैक्टर है, तो हमारा जो आई आर है वो जनरली यहाँ पे होगा आई आर। ओके, समझ में आ रहा है दोस्तों थोड़ा? अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट करें, तो मैं ट्राई करूँगा कि कोई अदर वे से समझाऊँगा। ओके,
तो फिलहाल आई आर और वी आर यहाँ पे है, तो ये पूरा मैं अभी मिटा देता हूँ। हमें 3 चीज़ का याद रखना है, एक वी वाई बी, एक वी आर यहाँ पे है और एक आई आर यहाँ पे है। ओके, तो दोस्तों हमारा फाइनली क्या हुआ, वी वाई बी ये हो गया, यहाँ पे हो गया हमारा वी आर और उसके साथ ही आई आर। बट हमारा जो आर सी ए एंगल है दोस्तों, वो क्या रखना है हमें, 45 डिग्री। तो 45 डिग्री यानी कि वी वाई बी से 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो यहाँ पे 45 डिग्री यहाँ पे हुआ, क्योंकि हर एक बॉक्स जो है वो 90 का है। तो यहाँ पे 45 डिग्री पे अगर मैं मान के चलूँ ये 45 डिग्री है, तो ये मेरा क्या होगा, आई आर होगा दोस्तों। आई आर मेरा 0 पे नहीं होगा, बट कहाँ पे होगा, एग्जैक्टली 45 डिग्री टूवर्ड्स 0 साइड। अभी दोस्तों डायरेक्शन रिले कैसे काम करेगा, तो यहाँ से वो 90 डिग्री लेगा, तो यहाँ से 45 ये और दूसरा 45 ये, तो एक ये बन गया, ठीक है। और यहाँ से भी 90 डिग्री, तो 45 ये और उसके बाद दूसरा 45, तो ये पूरा जो बन गया वो उसको बोलते हैं एम टी लाइन दोस्तों। इसको क्या बोलते हैं, मिनिमम टॉर्क एंगल। तो हमारा जो ट्रिपिंग पोर्शन है वो पूरा ये हो जाएगा, ये हमारा पूरा नॉन ट्रिप हो जाएगा, या इसको रिवर्स भी बोल सकते हैं। ये रिवर्स डायरेक्शन है, यानी कि नॉन ट्रिप अगर हम फॉरवर्ड सिलेक्ट करते हैं, और ये हमारा फॉरवर्ड डायरेक्शन हो गया। तो फॉरवर्ड साइड में कोई भी फॉल्ट आएगा तो हमारा ये जोन में होगा, तो हमारा जो ओवर करंट का रिले है वो डायरेक्शन में ऑपरेट होगा दोस्तों। सेम चीज़ अगर हम मान के चले अर्थफोल्ड कंडीशन में, अर्थफोल्ड कंडीशन में हम बात करेंगे ओपन डेल्टा वोल्टेज, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है अर्थफोल्ड कंडीशन के अंदर। ओपन डेल्टा वोल्टेज यानी कि V0 बोलते हैं उसको, वो VA प्लस VB प्लस VC यानी कि तीनों का जो वोल्टेज होगा उसमें से ओपन डेल्टा वोल्टेज जो है फाइंड आउट करते हैं। अगर तीनों में नॉमिनल वोल्टेज है, मान लो कि 66 kV का वोल्टेज है, तो तीनों में 66 kV है, तो ये V0 क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि कोई डिफरेंस नहीं है। बट हमें पता है कि जब फॉल्ट होता है तब वोल्टेज में वेरिएशन होता है। ओके, तो तब हमारा तीनों फेज में इक्वल वोल्टेज नहीं होगा, तो तब क्या होगा, ओपन डेल्टा वोल्टेज है वो जनरेट हो जाएगा। तो मान लो कि हमारा ओपन डेल्टा वोल्टेज है वो यहाँ पे है V0। ओके, तो अर्थफोल्ड कंडीशन के अंदर हमारा जो आरसी है वो 45 डिग्री है, जो मैंने अगली साइड में बताया था आपको कि हमारा अर्थफोल्ड कंडीशन में हमें -45 रखना है। तो -45 यानी 0 से माइनस, तो यहाँ पे हो आएगा दोस्तों, ये हमारा -45। और यहाँ से हमें पता है कि हमारा जो एम टी लाइन है वो 90 से लेके 90 तक होता है। तो यहाँ से लेके 90 तो ये आएगा पूरा, और यहाँ से लेके 90 तो यहाँ पे आएगा। तो अगेन हमारा जो एंगल है वो क्या बन गया, 45 से लेके 225। ओके, तो 45 से लेके 225 का कोई भी फॉल्ट होगा इसके अंदर का जोन का, तो ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में कहलाएगा। ओके, और अगर यहाँ पे कोई होगा तो वो रिवर्स डायरेक्शन में कहलाएगा। ओके दोस्तों, यहाँ पे 225 कैसे आया वो आपको समझ में आ गया होगा। 180 प्लस 45 यानी 225, और यहाँ पे 0 प्लस 45 यानी 45। ओके, तो इसके हिसाब से हमें पूरा, ये मैंने एक फेज़ का बताया, इसके हिसाब से वाई और बी फेज़ का भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो दोस्तों डायरेक्शन रिले के लिए हमें पीटी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर पीटी हमारी नहीं मिल रही है रिले के अंदर, तो हमारा जो डायरेक्शन रिले है वो ये सब जो फॉर्मेलिटीज़ हैं उसकी वो कंसिडर नहीं करेगा और हमारा माल ऑपरेशन देगा। पीटी, क्योंकि पूरा जो कैलकुलेशन है फॉरवर्ड रिवर्स का वो पीटी के बेस पे होता है, ओपन डेल्टा के बेस पे होता है, दोनों रेफरेंस के बेस पे होता है। अगर मान लो कि हमारा एक फ्यूज़ आ ही नहीं रहा है, हमारा एक पीटी मिल ही नहीं रहा है, फ्यूज़ हमारा कुछ ब्लोन हो गया है, फ्यूज़ हमारा काम नहीं कर रहा है, तो ये रिले ओपन डेल्टा वोल्टेज ऑलरेडी इसमें पड़ा होगा, ठीक है, तो वो रिले हमारा माल फंक्शन करेगा। उसी तरह ओवर करंट के अंदर अगर मान लो कि हमारा आर फेज़ का फॉल्ट है तो उसको वाई और बी का पीटी चाहिए, तो बी फेज़ में ही पीटी नहीं मिल रहा है हमारा पैनल की वजह से, कोई प्रॉब्लम की वजह से, तो ये रिले है ना वो काम नहीं करेगा, वो गलत ऑपरेशन देगा या फिर ऑपरेट ही नहीं होगा। इसमें आपको अगर कुछ भी डाउट है या कमेंट है तो आप प्लीज़ मुझे बताइए, तो हम इसका और अच्छे से जानने का ट्राई करेंगे। बहुत शॉर्ट टाइम में मैंने ज़्यादा कुछ बता दिया इसके अंदर, फिर भी अगर आपको कुछ क्वायरी है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। अगर मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो आप अपने फ्रेंड्स, अपने कलीग्स को शेयर कीजिए। लर्न करते रहिए, ग्रो करते रहिए। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू वेरी मच।